हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से वाउचर एंट्री सेशन का आप वीडियो देखे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 हम लेके आए हैं, जिसमें आपको हम आज फिर से एक नया क्वेश्चन वाउचर एंट्री के बारे में आपको बताएंगे और वाउचर एंट्री में सभी फंक्शन की का हम यूज करेंगे। उसके साथ साथ हम आज आपको इस सेशन में डिस्काउंट के बारे में आपको हम बताएंगे कि वाउचर एंट्री करते समय अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, किसी से डिस्काउंट लेते हैं, तो हमारा एंट्री क्या होगा, उस टाइप का हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाउचर एंट्री होता क्या है। तो जनरली भाषा में हम समझिए वाउचर एंट्री हम लोग बोलते हैं कि आप ऐसे भी समझिए या कहिए, हमारे भाषा में समझिए कि हम जो जनरल आपको बताए हैं उसमें अमाउंट डालना आपको हम सिखाए थे। तो अमाउंट डालने को कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग वाउचर एंट्री हम लोग बोलते हैं। तो आज हम पैसा कैसे डालें बताएंगे। आपको लेजर बनाना हम आपको सिखा चुके हैं। आपको लेजर बनाने कंप्यूटर के दुनिया में आता है और उसी को बढ़ाते हुए हम आपको ये सिखाएंगे कि आप उसी को वाउचर एंट्री पैसा आप कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले वाउचर एंट्री होता क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं ए वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिक्वायर्ड फॉर द सेम इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप ऐसे भी वाउचर एंट्री का डिफरेंस दे सकते हैं, या आप दूसरे भाषा में कहिए कि टैली में वाउचर एक प्रमुख अंश है जो बिजनेस अकाउंटिंग में उपयोग होता है। यह वाउचर व्यापारिक लेन देन की प्रमुख इकाई होती है और लेखा विवरणों को संगठित और सुगम बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये व्यापारिक लेन देन होती है जो विवरण या संगठित, या इसको कहिए हम लोग दूसरे रूप में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कंटेंट्स ऑफ डिटेल ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको हम लोग यूज करने में इसका काम करते हैं। तो ये आपका वाउचर एंट्री होता है। आप सबसे पहले अगर आप टैली खोलते हैं तो गेटवे ऑफ टैली मिलेगा, उसमें वाउचर एंट्री मिलेगा, उसमें इस बटन सब का यूज मिलेगा। तो F2 बटन आप कब यूज करेंगे, तो F2 तब यूज करेंगे जब हम लोग को डेट चेंज करने होंगे। F3 कंपनी सेलेक्ट करने के लिए हम लिखा है चूज अनदर सेलेक्टेड कंपनी टू इंटर ए वाउचर। एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन अगर करना चाहते हैं तो F3 मारिए। F4 कंट्रा वाउचर, टू क्रिएट कंट्रा वाउचर, बैंक और कैश और बैंक में पैसा गया, बैंक से पैसा आया, जो प्रोसेस आपको होगा तो कंट्रा हो जाएगा। F5 मतलब पेमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, रूम रेंट पेमेंट कीजिए, सैलरी पेमेंट कीजिए, किसी चीज़ रूप में आप पेमेंट दीजिए तो आपका F5 में पेमेंट में जाएगा। F6 यहाँ पे रिसिप्ट लिखे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, कमीशन रिसीव कीजिए, सैलरी रिसीव कीजिए, कोई भी चीज़ जो रिसीव करिएगा आपको F6 में जाएगा। F7 में हो जाता है आपका जनरल एंट्री, जो लिखा है जनरल डेबिट क्रेडिट नोट्स वाउचर, जो सेल्स परचेज या किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं करता है, तो इस टाइप के एंट्री को हम लोग F7 में डालते हैं। और F8 हमारा सेल्स हो गया, टू क्रिएट ऑल सेल्स टाइप ऑफ वाउचर, जो सामान बेचे, उधार बेचे, नगद बेचे, आप जो बेचिए, इस तरह का यूज करने के लिए हमारा ये सेल्स में चला जाएगा। और F9 परचेज, ऑल टाइप्स ऑफ परचेज, सामान आप उधार में खरीद के लाइए, उधार में कैश खरीद के लाइए, जैसे आप परचेज कीजिए आपका F9 देगा। और F10 मेमोरेंडम खाता, भूल चूक खाता होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे उसी का थोड़ा सा डिटेल करके बताएं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। F2 हमारा चेंज डेट के लिए हो गया, F3 कंपनी के लिए, F4 में कंट्रा वाउचर के बारे में आपको हम यहाँ पे बताए हैं। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कि कंट्रा वाउचर का आप किस रूप में एंट्री करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कंट्रा वाउचर इज ए इंटरनिंग फंड ट्रांसफर वेयर नेट फ्लो एंड आउट फ्लो आर दैट इज इफेक्ट टू जीरो। यहाँ पे देखिए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, चेक ऑफ वन बैंक डिपॉजिट इनटू अनदर बैंक,
कैश गिवन रिसीव्ड बैंक पेटी कैश जो भी है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप F4 में एंट्री करेंगे। अभी हम आपको तुरंत बताएं। फिर नीचे में आइए, इस तरह सब दिया हुआ है किस तरह से हम लोग करना है। एग्जाम्पल बना है F5 हमने बनाया, बताया पेमेंट वाउचर लिखे हैं। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पेमेंट बाय कैश थ्रू बैंक आर recorded in payment voucher. Such payment may be towards purchase expense equation of fixed assets due to creditor। इस टाइप का होगा तो आपका क्या होगा, हमने कलर भी शो किया है कि आपका येलो कलर ही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन बना के आपको इस हिसाब से कैसे कैसे जाएगा हम आपको बताए हैं। फिर आप यहाँ पे आइए, F6 में रिसिप्ट वाउचर आपको हम बताए हैं कैसे कैसे इसमें जाएगा, वो आप देख लीजिए। ऑल इनफ्लो फॉर मनी कैश और थ्रू बैंक इज रिकॉर्डेड थ्रू रिसिप्ट वाउचर। सच रिसिप्ट में बी टुवर्ड्स एनी इनकम और फ्रॉम डेब्टर्स लोन्स एडवांस टेकन फ्रॉम रिफंड्स ऑफ लोन एडवांस गिवन ईयरलियर ETC। इस टाइप का रहेगा तो आपका F6 मतलब रिसिप्ट में जाएगा। ये एग्जाम्पल रहा। फिर हमारा जनरल वाउचर है। जनरल इज एडजस्टमेंट वाउचर नॉर्मली यूज फॉर नो कैश ट्रांजेक्शन लाइक एडजस्टमेंट बिटवीन लेजर अकाउंट। हम आपको बोले हैं कि दो अगर किसी में नहीं जाए, किसी में एडजस्टमेंट करना होगा तो हम लोग को F7 डालना पड़ेंगे। और सेल्स वाउचर आप कब लेंगे डिटेल किया हुआ है, आप लिख सकते हैं नोट्स में। ऑल सेल्स ट्रांजेक्शन इज इंटर्ड इन सेल वाउचर्स। कैश सेल एंट्री वुड बी ऑटोमेटिकली अपेयर बोथ सेल्स एंट्रीज रजिस्टर्ड एंड कैश और बैंक बुक जो भी हो। और लास्ट में हमारा है परचेज। ऑल टाइप्स ऑफ परचेज वाउचर होगा आपका, ये रहेगा आपका। इसका ग्रीन येलो होता है और इसका एंट्री रूल सब दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये हमारा वाउचर एंट्री का कंसेप्ट कौन किस में जाएगा हमने आपको ये बताया। अब हम आपको उस क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं जो हमने आपको जनरल प्रैक्टिस कराया था। उसी क्वेश्चन का हम आज वाउचर एंट्री सिखाएंगे कि कमेंस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 1,20,000 रुपया लगा के आपने धंधा किया। 2 तारीख के डेट में परचेज गुड्स फ्रॉम नगद माल आपने खरीदा 15,000 का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश नगद माल बेचा 13,000 रुपया का। सोल्ड गुड्स टू सुधीर को माल बेचा। सोल्ड गुड्स टू विभूति 11,000 से माल आपने बेचा। परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल पेड स्टेशनरी डाक टिकट लिए, सुधीर ने दिया, उसको छूट दिए। मेन डिस्काउंट हम आपको अब इसमें बताएंगे कैसे कैसे। रिसीव कमीशन फ्रॉम पंकज, ये सैलरी प्रकाश मैनेजर। ये हमारा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को चाहें तो लिख भी सकते हैं। हम आपको ये जनरल करके बताए थे कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, आप जानते हैं। अब अगर नहीं जानते हैं तो हमारा जनरल का वीडियो जो हम आपको बताए हैं वो आप वहाँ से देखिए। डेबिट और क्रेडिट के बारे में आप नॉलेज लीजिए, फिर हम ये आपको यहाँ पे कंप्यूटर में आपको समझ में आएगा। इसी चीज़ को इसमें जो अमाउंट डालते हैं कंप्यूटर के दुनिया में हम लोग वाउचर एंट्री बोलते हैं। तो ये रहा हमारा वाउचर एंट्री। अब आप टैली में चलिए, आपको टैली खोलने आता है। ये रहा हमारा टैली, गेटवे ऑफ टैली 9 ERP आप ओपन करिए। अब यहीं से हम जो कंपनी बना के रखे हैं, जिसमें हमने लेजर बना के रखा है, उसको हम उस कंपनी को खोलते हैं और आप उसको हम वाउचर एंट्री बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं Alt F3 आप मारिए। जो ही Alt F3 मारेंगे तो यहाँ पे आपको रहा सेलेक्ट कंपनी। जो ही सेलेक्ट कंपनी खोलेंगे तो आपका पूछता है लिस्ट ऑफ कंपनी, कौन सा कंपनी चाहिए। तो सपोज कीजिए कि हमारा लिस्ट ऑफ कंपनी में यहाँ प्रॉब्लम 3 लेते हैं। अब आप एस्केप मारिए। यहाँ से जो ही एस्केप मारेंगे बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे आइए आप, हम एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन में चलिए। लेजर में चल के हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा एंट्री बना हुआ है। ये देखिए जो हमको यूज होने वाला है सारा हम लेजर बना चुके हैं। अब हमारा बारी आता है अकाउंट ट्रांजैक्शन में चलिए, अकाउंट वाउचर में। अब ये रहा आपका अकाउंट वाउचर। तो हम एक बात आपको फिर से बताते चले, टू और बाई, यहाँ पे टू और बाई दिखता है। डेबिट और क्रेडिट अगर आप चाहते हैं सपोज कीजिए तो आप F12 मारिए और यहीं पे लिखता है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट कंट्रा वाउचर। नो किया हुआ है। आप अगर यस कर लेते हैं सपोज कीजिए तो सारा को मार के आप यहाँ पे लीजिए
और जो ही आप यस करेंगे तो आपको इस टाइप से आ जाएगा, ये देखिए। लेकिन हमको इसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो DR और CR हम चाहते हैं तो आप फिर से F12 मारिए और हम लोग इसको नो कर लेते हैं। पेमेंट, ये पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन कहिए, इसमें नो करिए और इसको लास्ट में एक्सेप्ट करके करिए तो टू और बाई पूछता है। चलिए सेटिंग कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन आया कि कमेंस्ड बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से धंधा हम लोग 1,20,000 से चालू किए। अब हमको यहाँ पे देखिए F2 से लेके F3, F4, F5, F6, F7 सारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या फंक्शन की भी हम दबाएंगे तो हमारा काम करेगा। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता, कोई भी धंधा या बिजनेस आपने स्टार्ट किया तो हमारा क्या होगा। तो आप ऐसे भी सोचिए कि हम जब कोई धंधा स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से पैसा हम लाते हैं, तो हम पेमेंट लाए, रिसिप्ट किए। तो सबसे पहले कैश टू कैपिटल की चर्चा है तो आप यहाँ पे F6 मारेंगे। जो ही F6 मारें तो देखिए मेरा कलर भी चेंज कर गया, 2 पहले पूछता है। तो 2 हमारा है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, इसका लेजर बनेगा। तो सबसे पहले 2 हम कैपिटल लेते हैं और अमाउंट इसमें है 1,12,000, ये अमाउंट आप डालिए, ये रहा हमारा। अब बाई पूछता है तो बाई में कैश, आप यहाँ से कैश लीजिए और हमारा नारेशन लिखाएगा, अब ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पे लिखिए बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये हमारा नरेशन हो गया। नरेशन का मतलब हुआ कि बीइंग सब जोड़ के, मतलब जब आपने बिजनेस से स्टार्ट किया तो जो क्वेश्चन में है वही हम लोग लिख देंगे तो हमारा ये नरेशन कहलाता है, ताकि भविष्य में अगर हमारा मेमो हो भी गया तो हम नरेशन देख के समझ जाएंगे कि हमारा क्या इसके साथ क्वेश्चन के साथ हुआ है। आप लास्ट में इसको एक्सेप्ट कराइए और यस नो पूछता है, यस कीजिए, हमारा एक एंट्री हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश, 15,000 रुपया का परचेज गुड नगद माल हम खरीदे। तो हम खरीदे मतलब परचेज किए, तो आप यहाँ देखिए परचेज के लिए हमारा F9 है। तो जो ही आप इसमें F9 मारेंगे, ये देखिए हमारा परचेज अकाउंट, देखिए इसके साथ साथ कलर भी हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटी रेट पूछता है, तो हम आपको इन्वेंट्री नहीं पढ़ाए हैं, हम चाहते हैं सिर्फ डेबिट और क्रेडिट पास करें, तो यहाँ से आप एज वाउचर आप कर दीजिए। तो जो ही एज वाउचर करेंगे तो हमारा डेबिट क्रेडिट मोड में आ गया। अब हमारा हो गया टू कैश बाई परचेज, तो आप यहाँ से लीजिए टू कैश, आप 15,000 रुपया अमाउंट डालिए और ये देखिए परचेज जो किए हैं तो परचेज ही लिया। अब इंटर मारिए और हम लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ये हमारा नरेशन हुआ। आप इसको लिखिए और एक्सेप्ट कराइए, हमारा दूसरा एंट्री कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब तीसरा है गुड सोल्ड फॉर कैश, नगद माल हमने बेचा। तो जब नगद माल हमने बेचा तो यहाँ पे बेचने के लिए इफेक्ट है, आप यहाँ से क्लिक कर दे या आप इफेक्ट मारे। अब फिर वही बात, एज वाउचर मोड कीजिए। अब बाई पूछा तो नगद माल बेचे तो कैश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट है, तो आप यहाँ से लीजिए कैश अकाउंट DR, हमने कितना का बेचा तो 13,000 रुपया का आपने बेचा है और बाय टू सेल करिए। अब ये आइटम स्टॉक आइटम सब जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे इन्वेंट्री, अभी हम ऐसे ही इंटर मार के निकलते हैं। अब लिखिए बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये आप लिखिए नरेशन। हमारा दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है सोल्ड गुड्स टू सुधीर, सुधीर को माल बेचे मतलब हम उधार माल बेचे हैं। तो इफेक्ट हमारा तो है ही, और इफेक्ट के बाद हम यहाँ इफेक्ट मारे
अब इसको एज वाउचर करते हैं। अगर आपको डिफरेंट टाइप के डेट चेंज करना है तो आप F2 मारें और वाउचर डेट मारिए और मार के आप एंट्री करेंगे। और बाई में आइए, अब यहाँ पर है सोल्ड गुड्स टू सुधीर, तो 7 तारीख के डेट में सुधीर अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, तो बाई में आप सुधीर लीजिए। ये देखिए हम सुधीर बना चुके हैं। अब सुधीर के साथ क्योंकि उधार हम बेचे हैं 12,000 रुपया का, ये रहा। अब ये ऑन अकाउंट अभी हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम सेल कर लेते हैं। ये हमारा डिफरेंस हम अगर नहीं चाहते हैं तो आप F11 हम जाते हैं यहाँ पे और ये अकाउंट फीचर में जाके बिल बाई बिल डिटेल को हम नो कर लेते हैं। चूँकि हम कभी बिल बाई बिल की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर लेते हैं, वहाँ पे हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आइए बाई में, अब सुधीर हो गया। अब नीचे है विभूति, सोल्ड गुड्स टू विभूति ऑन क्रेडिट, ये भी सेल में ही जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा सेल है ही, या इफेक्ट मारिए। अब यहाँ पे विभूति अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, विभूति अकाउंट 11,000 रुपया का आपने इससे बेचा है, उधार में बेचे हैं, अब सेल कीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू विभूति, ये ऑन क्रेडिट लिख दीजिए, ऑन क्रेडिट, ये आपका उधार हो गया। अब विभूति के बाद हम बताते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, हीरालाल से माल आपने खरीदा है, तो हमने माल खरीदा तो वही परचेज, तो परचेज के लिए हमारा F9 हो जाएगा। अब F9 दबाइए। अब यहाँ से आप एज वाउचर मोड लाइए और 2 पूछता है, तो यहाँ पे है परचेज अकाउंट DR टू हीरालाल, तो 2 में हमारा हीरालाल हो जाएगा। अब हीरालाल वाले में आइए, आपका अमाउंट हो जाता है 15,000 रुपया का, तो डालिए 15,000 और बाई परचेज, फिर आप नारेशन लिखिए बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, हीरालाल हमने लिखा। अब इसको एक्सेप्ट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड फॉर स्टेशनरी के लिए आपने पेमेंट किया है, तो हम पेमेंट किए हैं, तो ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट हम बताए थे आपको F5, यहाँ भी दिया हुआ है, या फंक्शन की F5 मारिए, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट। तो इसमें आ रहा है स्टेशनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, तो हम स्टेशनरी यहाँ पे खोल के रखे हैं। आप चलिए स्टेशनरी अकाउंट में, हम यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डालते हैं 1100 रुपया और टू कैश के रूप में हमने स्टेशनरी खरीदा है, तो ये हमारा रहा। जैसे हमारा क्वेश्चन हम कॉपी पे बनाए थे वैसे ही हमारा निकल रहा है। अब लिखिए बीइंग, इसमें लिखिए बीइंग परचेज, बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड टू स्टेशनरी, ये रहा। आप स्टेशनरी के लिए आपने पेमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेड फॉर पोस्टल एंड स्टाम्प, फिर पोस्टल स्टाम्प के लिए भी किया है, तो हमारा चूँकि ऑलरेडी पेमेंट है ही, F4 मारने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से पोस्टल एंड स्टाम्प लीजिए, ये हमारा 150 रुपया का है, फिर ये कैश से ही हमने खरीदा है, तो आप डालिए पेमेंट में। अब लिखेंगे बीइंग, इसमें लिखाएगा बीइंग कैश पेड टू पोस्टेज एंड स्टाम्प, ये स्टाम्प लिखे, ये हमारा पेमेंट में एंट्री चला गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधीर पेड अलाउ यू डिस्काउंट, ये देखिए मेन चीज़ है, सुधीर को पेड किए और आपको ये डिस्काउंट दिया। अब यहाँ देखिए पेमेंट किया हमने और ये हमसे छूट ले लिया, तो इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर से आपने पैसा लिया है और उसको आपने छूट दिया है, तो आप F6 मारिए
अब हम यहाँ पे लेते हैं कैश अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट टू सुधीर। तो टू पूछा तो आप सुधीर अकाउंट लीजिए। सुधीर जब पैसा देने आया तो हमसे छूट करा लिया। अब यहाँ पे आप सुधीर वाले में चलिए। सुधीर वाले में यहाँ पे सुधीर में आपका 12,000 रुपया हो जाएगा, ये रहा। अब बाई में कैश अकाउंट जब देने आया तो अमाउंट कम दिया, इन्होंने 10,900 रुपया हमको दिए, ये रहा। तो ये देखिए फिर बाई पूछा, अब हम इसको डिस्काउंट में डाल देंगे। ये देखिए हमारा मेन यही समझाने का प्रोसेस था कि अगर हमारा अगर डिस्काउंट रहेगा तो जो ही आप अमाउंट यहाँ कम करेंगे तो क्वेश्चन फिर पूछेगा कि और पैसा आपका कहाँ गया। तो ये 1100 रुपया हमारा डिस्काउंट में गया। अब आप फिर से नरेशन लिखिए। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर डिस्काउंट allowed him, ये रहा। तो यहाँ मैंने देखिए हमारा डिस्काउंट लेके हम आए हैं, नया क्वेश्चन कहिए, ये रहा डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजेज पेड, मजदूरी हमने पेमेंट किया। तो फिर आप F5 मारिए और बाई में वेजेज अकाउंट हो जाएगा। मजदूरी दिए, वेजेज अकाउंट हमारा हो जाएगा। ये 1100 रुपया हम वेजेज दिए हैं, मजदूरी हमने पेमेंट किया। किसके रूप में? तो कैश के रूप में, टू कैश हो जाएगा। अब नरेशन फिर लिखा जाएगा। विंग पेड वेजेज, तो हमारा मजदूरी चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीव कमीशन फ्रॉम किशन चंद। अब हम किशन चंद से कमीशन रिसीव किए हैं, तो हम जानते हैं रिसीव के लिए हमारा F6 हो जाएगा। आप F6 मारिए। जो ही F6 मारेंगे तो हमारा रिसीव देखिए हाईलाइट हो गया। अब कहता है टू पूछा, तो टू मतलब कमीशन, क्योंकि हमारे पास कैश आया है तो कमीशन अकाउंट हो जाएगा आपका 1200 रुपया। किसके रूप में? तो ये हमारा कैश के रूप में हमारे पास आया। ये देखिए, अब लिखिए बीइंग, इसमें लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम किशन चंद। आप जिससे रिसीव किए हैं उसका आप नाम लिख दीजिए, ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेड सैलरी और पेमेंट हमने सैलरी के रूप में दिया। तो आप F5 मारिए और F5 मारेंगे तो हमारा हो जाएगा सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट लीजिए। तो हमारा बाई पूछा तो हम यहाँ से सैलरी अकाउंट लेते हैं। हमारा अमाउंट है ये भी 1100 रुपया है, आप डालिए और टू कैश के रूप में हमने इसको सैलरी दिया है। अब लिख सकते हैं आप बीइंग पेड सैलरी। तो ये हमारा वाउचर एंट्री कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। हम सारा मिक्स वाउचर हर एक क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग आपको हम वाउचर एंट्री बताए हैं, आप इसको देख सकते हैं। फिर हम लोग इसमें चलते हैं, कौन सा एंट्री किया हम पेज अप पेज डाउन मारिएगा, अलग कलर के साथ अलग अलग एंट्री आपका ये दिखता है, इसके हिसाब से कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा कोई एंट्री गलत हो जाता है तो आप Alt D मारे और डिलीट के लिए पूछा, अब यस मारेंगे तो हमारा वो मिट जाएगा। तो आप किसी वाउचर एंट्री को 2 बार एंट्री हो गया, किसी का कारण से गलत एंट्री हुआ, आप उसको सुधार करके या उसको आप मिटा सकते हैं। Alt D मारेंगे आपका मिट जाएगा। तो ये हमारा वाउचर एंट्री का कंसेप्ट रहा। तो सबसे पहले आप जनरल लेजर तैयार कीजिए, आप क्वेश्चन तैयार कीजिए और फिर हमारे साथ आप प्रैक्टिस किए।
तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि हम लोग वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, हाउ टू यूज वाउचर एंट्री इन टैली ERP9। बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स इन टैली, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, व्हाट आर द वाउचर एंट्रीज इन टैली, व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन की F1 to F12। आप जो कहें सब आपको इसमें बनता है, आप कह सकते हैं। तो हमने आपको आज वाउचर एंट्री के बारे में बताया, तो आशा करते हैं कि आप वाउचर एंट्री का ये कंसेप्ट, ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, आपको समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करके देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप पहले जर्नल तैयार कीजिए, लेजर तैयार कीजिए, कंपनी बना, सारा चीज़ हम सिखा चुके हैं। अब आपको हम वाउचर एंट्री का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैली ERP के अंदर में हम लोग वाउचर एंट्री कैसे करेंगे। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो ही वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।